एक हॉस्टल था जहाँ पर रोज सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर दिया जाता था। हॉस्टल में जो बच्चे थे वो परेशान आ चुके थे कि यार रोज ब्रेड बटर कौन खाए। अब वहाँ पर सभी बच्चे आपस में कहने लगते हैं कि हम इसमें चेंज लाना चाहते हैं। तो उसमें जो टोटल स्ट्रेंथ थी उसके 20% बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम वी आर ओके विद इट, हमें नहीं चाहिए कोई चेंज। जो 80% हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो वार्डन के पास जाते हैं और कहते हैं रोज ब्रेड बटर हम नहीं खा सकते, इसमें कुछ ना कुछ और ऐड होना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए। तो वार्डन बोलता है ओके, वो उनके आगे बहुत सारे ऑप्शंस रख देता है कि इनमें से आपको क्या क्या खाना है। तो वहाँ पर जब बच्चों के पास ऑप्शन दिखते हैं तो सभी बच्चे अपना अपना अलग अलग डिसाइड करते हैं। कुछ बोलते हैं कि हम नूडल्स खाएंगे, कुछ बोलते हैं एग टोस्ट, कुछ बोलते हैं हम पराठे खाएंगे। अलग अलग डिमांड सबकी रहती है क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे आ गए थे। लेकिन जो वार्डन था उसने एक शर्त रखी थी कि जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी वही चीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। अब 20% बच्चे तो पहले ही ऑलरेडी अलग थे जो बोल रहे थे ब्रेड एंड बटर इज ओके। तो अब जैसे लास्ट में सब बच्चे देख लेते हैं अपना अपना कि हाँ हमें ये खाना है, ये खाना है, लास्ट में वोटिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिलती है वो होती है ब्रेड एंड बटर की ही, जो कि ऑलरेडी ही बच्चे 20% अलग हो चुके थे। जो 80% बच्चे थे वो डिवाइड हो गए, कुछ नूडल्स में, कुछ पराठे में, कुछ मोमोज में, कुछ मतलब तरह तरह की चीज़ों में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि पहले जिन बच्चों का उद्देश्य था कि हमने किसी भी हालत में ब्रेड बटर को ब्रेकफास्ट की लिस्ट से हटाना है, उन बच्चों को जब उनके आगे बहुत सारे ऑप्शन रखे गए तो वो अपना मकसद ही भूल गए, अपना उद्देश्य ही भूल गए और वो लालच में आकर के डिवाइड हो गए। तो उनके 80% होने का कोई फायदा ही नहीं रहा। अब उन पर जो पहले 20% लोग ऑलरेडी अलग हो चुके थे, अब उन पर वही राज करेंगे, मतलब उन्हें अब फिर से वही ब्रेड बटर खाना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे साथ जिंदगी में कई बार हो जाता है, अपने फ्यूचर से रिलेटेड या फिर किसी किसी डिसीजन से रिलेटेड। काफ़ी सारी चीज़ों में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने उद्देश्यों को भूल जाते हैं और बाकी की इधर उधर की फालतू की चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं या फिर डिवाइड हो जाते हैं, खुद को डिवाइड कर देते हैं। तो फालतू की डिस्ट्रैक्शन से, इधर उधर की चीज़ों से जिससे कि खाली लालच मिल रहा है, उनसे दूर रह करके अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।